जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और इस दीन इस्लाम के अंदर अगर आप देखें एज़ इंस्टीट्यूशंस, तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो मस्जिद है। हर मज़हब के अंदर इंस्टीट्यूशन जो है वो होता है और हर मज़हब की कुछ बुनियादी ज़रूरियात होती हैं जो कि होनी होती हैं, फिर वो मज़हब कायम होता है। मिसाल के तौर पे किताब के बग़ैर मज़हब नहीं हो सकता, मज़हब किताब के साथ होगा। नबी के बग़ैर नहीं हो सकता, एक लीडरशिप ज़रूर होगी। ये क्वालिटीज़ हैं। हमारे यहाँ मस्जिद एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और मस्जिद के साथ साथ हमने जो एडिशन की है वो की है एक मदरसे की। ये भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि खिदमत दीन भी करता है और ऐसे लोगों को भी पैदा करता है जो दीन की खिदमत करते हैं। लेकिन ज़िंदगी के बाद सूरत हाल नीचे की तरफ आती है तो ज़वाल अपनी जगह पर है कि मुसलमानों के किरदारों में कितने ज़वाल आए, लेकिन एक और इंस्टीट्यूशन जो है वो कायम हुआ और उसको हम कहते हैं खानकाह। खानकाह का मकसद क्या है, खानकाह करती क्या है, और खानकाह आज के गिरे हुए अखलाक पे, अगर ये लफ्ज़ मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसमें क्या रहनुमाई कर सकती है या क्या किरदार अदा कर सकती है। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अब्दुल कदीर रवान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हुज़ूर, ये पहले तो फरमा दीजिए कि खानकाहें जो हैं इनकी अहमियत क्या है, ये होती क्या है। बुनियादी तौर पर तो दीन इस्लाम की बात, बेशक हमारे यहाँ हम मदरसे या खानकाह को दो हिस्सों में देखते हैं और बाज़ दफ़ा हम इसे मुकाबिल देखते हैं। हालांकि जो कुछ काला काला रसूल पढ़ रहे हैं उसके लिए सिद्क़े दिल दरकार है। सही है। तो आप यहाँ अलिफ बा ता पढ़ रहे हैं, वहाँ से सिद्क़े दिल की आपको जो है मैं आपके लिए मेहनत आपको कराई जा रही, ठीक, एक ही तरफ का रुख है। तो खानकाह आपकी तरबियत करती है, आपको इखलास, आपकी खालिश नीयत के लिए और कैफियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ती है। ये मदरसे की शाख, बुनियाद या उसकी एक्सटेंशन कह सकते हैं। इखलास बुनियाद है खानकाह की, तो इखलास के बाद फिर जो पढ़ना है हाँ, वो आता है। ये आपको लगता है कि ये इस माशरे में, पाकिस्तान के माशरे में खानकाहें जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपना मकसद? देखिए जी, हर कोई अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहा है। गलत भी आप उस पर बहस कर सकते हैं, दुरुस्त भी कर सकते हैं, मज़ीद किसी का और आला भी हो सकता है। ठीक। हर एक अल्लाह करीम की अता की गई फ़ुर्सत, उसकी अता की गई इस्तात, उसका इस्तेमाल कर रहा है। ठीक। कोई माने कोई ना माने, ठीक। हर एक ने इस इस्तेमाल का हिसाब उसके हुजूर जाकर देना है। तो इंसान है, कमी बेशी कहीं किसी में भी आ सकती है। क्या खानकाह के लिए ज़रूरी है कि कोई कब्र हो? कब्र जो हम कब्र को लेते हैं ना बिलाल भाई, वो हम उस तसलसल के हवाले से देख रहे होते हैं। जैसे एक शेख है जी, तो उसका अगला शेख जी, अब वो तभी ज़िंदगी पूरी करके तो बरज़ख में मुंतकिल हो गए जी, तो उससे अगला शेख जब देखते हैं तो उसका मज़ार नज़र आता है, लेकिन मकसद मज़ार तो नहीं है। खानकाह का मकसद मज़ार नहीं है। मकसद तो अल्लाह की याद है, मकसद तो बशरियत मुसलमान, हाँ, कामिल ईमान है, मकसद तो अमली ज़िंदगी में इत्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, इसका मतलब कि खानकाह जो है वो बग़ैर किसी मज़ार के, किसी कब्र के हो सकती है? ऐसा देखा गया है जी। मेरे जो शेख हैं हज़रत मौलाना अमीर मोहम्मद अकरम अमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके शेख का मज़ार दूसरी जगह है। जी हाँ। तो जहाँ आपने क़याम फरमाया वो दूसरी जगह है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अगला शेख बग़ैर मज़ार के, तो वो फिर इतनी लंबी हयात तो अल्लाह करीम हर एक को मखसूस दी है, उसने अपनी हयात तभी पूरी करनी है। आपके वालिद साहब ने अपनी खानकाह को अपनी ज़िंदगी में इस्टेब्लिश कर लिया था। देखिए ना, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियाद दी थी, लेकिन जब आप हज़रत के पास जाते हैं तो आपको आगे मज़ार नहीं मिलता मौके पर। लेकिन उनके शेख भी थे, उन शेख दफन भी हैं, उनका मज़ार मुबारक। ये जो शेख होता है ये बुनियादी तौर पे किस लिए होता है? रूहानी उस्ताद होता है। रूहानी उस्ताद होता है, और रूहानी उस्ताद की फिर जो तरबियत है वो आप सीख के आगे मुंतकिल कर रहे हैं, ऐसी ही बात है। इसको इक्तबा कह सकते हैं। इसे आप इसीलिए कहते हैं, सिलसिला क्या मतलब होता है, मुनसलिक अमल जो चल रहा है।
मुसलसल जो हिस्सा मुंसलिक आ रहा है, सिलसिले की निस्बत से कहा जाता है। आगे जैसे नक्शबंदिया है या ये मुख्तलिफ सलासिल हैं, 4 बड़े सलासिल तसव्वुफ हैं, जिस तरह फ़िक़ी अइम्मा हैं, इसी तरह सलासिल तसव्वुफ भी हैं। तो इनके सलासिल तसव्वुफ में जो फ़र्क है वो जिक्र करने का है, यह जिक्र का फ़र्क है, और लेकिन बुनियादी तौर पर तो दायरा जो है वो दीन इस्लाम है ना जी, उसके अंदर बात है, उसके बाहर तो सबका मकसद एक ही है, अल्लाह की ज़ात। अल्लाह की ज़ात है। ये जो फ़िक़ी अइम्मा है ये क्या कहते हैं कि अल्लाह की जगह कोई दूसरे इमाम कहते हैं मुझे मान लो, मकसद एक ही है। तो मकसद तो अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। लेकिन जो तरबियत है वो उन असूलों पर होगी और उस रुख पर होगी जिसे तय फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम ने सलाह बयान फरमाया, वक़्त, उस वक़्त का ऐन तय होना या उसके रक़त या उसका अंदाज या रुकू सजूद क्या कब कैसे पढ़ना, सारा तय फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये फरमाइए कि अगर एक खानका आज की मौजूदा दौर की हो, बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, इनका बुनियादी टॉप 5 मकासद क्या होते हैं, क्या कंट्रीब्यूट क्या कर रहे होते हैं माशरे में? ये मैं किसी खानकाह को मुखातब करके तो कहने से ये बेहतर समझता हूँ कि मैं बुनियादी मकसद पर जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। बुनियादी मकसद होता है तज़किया नफ्स, सफ़ाए कल्ब, सफ़ाए कल्ब। ये कैसे होगा? कि दिल साफ हो। आप जो अमल भी करते हैं तो हदीस शरीफ में है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। अब इस हदीस शरीफ से आगे जाएं तो इसके साथ इसी हदीस शरीफ में हिजरत का बयान है। किसी ने अल्लाह के लिए हिजरत की है या किसी ने किसी खातून के लिए हिजरत की है, यहाँ तक जो जिसका मकसद होगा उसको वही मिलेगा। फातिमा है हमारे साथ इस्लामाबाद से। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र। जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। ये कि इखलाक में, अच्छे इखलाक में तसलसल कैसे लाया जाए, कंसिस्टेंसी कैसे लाया जाए? हाँ, क्या खूबसूरत सवाल किया फातिमा, जिंदा रहो सलामत रहो। अच्छे अखलाक में, अच्छे अखलास में, अच्छे खलूस में परमानेंस कैसे आए, मुसलसल कैसे हो? सबसे पहले तो ज़रूरी है जी कि अखलाक तयन किया जाए। अच्छा, इसलिए किसको अखलाक कहेंगे? नहीं, अखलाक किसको कहेंगे? क्योंकि मुख्तलिफ तहजीबों में ठीक है रवायात अपनी होती। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उस रवायत से आप इतफाक़ कर रहे हैं, ठीक, तो वहाँ तज़ाद आ गया। ठीक। तो जब आप बुनियादी तौर पर अखलाक को तय करेंगे तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुज़ूर किसी ने सवाल किया जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा पर रोशनी डालें। जी, तो आपने फरमाया काना खुलुकुल कुरान है, चलता फिरता कुरान है। तो कुरान करीम आपके अखलाक करीमा। ठीक। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से बुनियाद मिल गई, ठीक, कि अखलाक क्या हो, ठीक, जो कुरान फरमा रहा। ठीक। फिर दूसरी बात आती है कि मुस्तकिल मिजाज हो बंदा, उसके लिए तो जब बात की जा रही है तज़किया नफ्स की। अब मैं आपको अपनी एक छोटी सी मिसाल, बल्कि अपनी गलती की एक मिसाल अर्ज करता हूँ। मैं कल ऐसे सफ़र पर निकल रहा था तो मेरी किसी बात से एक तकलीफ़ हुई, मैंने सख्ती की। उस सख्ती तो वक़्त गुजर गया, शाम रात सोते तक, अब इस बयान तक मुझे उसका गिल्ट है कि ये बात सोबर तरीके से भी तो की जा सकती थी। मकसद तो मसला का हल है, मिजाज इंसानी गालिब आया, ठीक, तो सख्ती हो गई। अब मिजाज इंसानी को हद में रखने के लिए उसे बंदगी के मानों में रहना चाहिए। कुल्ली इख्तियार तो अल्लाह का है, जिसका इख्तियार है उसने कैसे फरमाया वैसे रहो। उसके लिए जब आप जाएंगे तो आपको अहमियत समझ आएगी कि तज़किया नफ्स की अहमियत है क्या। क्या बात है। पहली कंट्रीब्यूशन होगी तज़किया नफ्स, दिल को साफ करना। आपका दिल एक कैफियत का मकाम है। ठीक, देखे ना, जो अल्लाह माफ़ करे बहुत बड़ा कातिल है, दिल को जिंदा कर दिया। बिल्कुल, बहुत बड़ा कातिल है, उसके सीने में भी तो कुछ धड़क रही है। और जो बहुत ही नेक और इबादत गुजार और मखलूक के साथ प्यार और मोहब्बत करने वाला, उसके सीने में भी तो दिल धड़क रहा है। बिल्कुल। तो मेडिकल साइंस तो दोनों की धड़कन का मवाजना करेगी, लेकिन रवैये जो हैं या जो उसके अंदाज हैं वो उसके दिल के हाल पर इन्हिसार कर रहे होंगे। कैसा है तो हाथ में तलवार उठाकर गर्दनें उड़ा रहा है और कुछ एहसास नहीं हो रहा। कैसा है वो अपना आप जो है निछावर कर रहा है, लेकिन मखलूक को अल्लाह की खुशनुदी के लिए सुख पहुंचा रहा है। तो जब आप इस खाने दिल की बात करेंगे तो फिर तज़किया नफ्स बड़ी बुनियादी शायद सफ़ाए कल्ब है। सफ़ाई किसे कहेंगे?
जहाँ मैल को चाहे लो उसे साफ कर लिया जाए। ठीक, उसमें से क्या क्या निकालना पड़ेगा कि वो साफ हो? अपनी ज़ात निकालना सबसे मुश्किल है। ठीक, और निकलती भी आखिर में ही है। ठीक, और अल्लाह के नाम की ही बरकत है कि बंदा अपनी ज़ात से जान छुड़ा। ज़ात निकलेगी तो अल्लाह दाखिल होगा। अल्लाह करीम की शान है, वो हर जगह हर लहजे मौजूद है, उसे दाखिल होने या खारिज होने वो मौजूद है, उसकी इससे मौजूदगी का मुबर्रा सिर्फ है, वो एहसास है जो खालिक। आपने करना है। हमारी खुशबख्ती या बदबख्ती है कि हम ये कुर्ब समझ पाएं या ना समझ पाएं। ठीक, समझ पाएंगे तो खुशबख्ती है, ठीक है, न समझ पाएंगे तो बदबख्ती है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो बेनियाज है। ये अखलाक की जो बात हो रही है कि ये खलूस जो है ये परमानेंट हो, इंसान के मजाज में परमानेंस तो नहीं है ना। नहीं, हालात और वाक़ात उस पर असरअंदाज होंगे। इसलिए अगर आप गौर फरमाएं तो इंसानी मुआशरे पर उन असूलों के नफाज की बात की गई है कि जो अल्लाह ने पसंद फरमाए। क्योंकि अब हर बंदा ज़हनी इस्तेदाद अलग रखता है, हर बंदा वजूदी इस्तेदाद अलग रखता है, मुआशरे की हैसियत अलग है। क्यों कर मुमकिन हो कि सारे एक हदूद क़यूद में रहें? उसके लिए ज़रूरी होती है कि लॉ ऑफ लैंड हो, ठीक, जो हर एक को उसकी हदूद में रखे। ठीक, फिर उसको जब आप अप्लाई करते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड हो, फिर वो तफरीक ना करे। क्या बात, उनका जायज़ होना ज़रूरी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है अक्रॉस द बोर्ड हो। तो फिर ये वो हिस्से हैं जो आपको बाउंड करते हैं। अगर ये समझा जाए कि कोई एक ऐसी प्रैक्टिस हो और कानून का नफाज ना हो और बंदा एक जैसा ही रहे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कानून और उसका इतलाक फरमाया गया है। इसका मतलब है मिजाज इंसानी है के मुताबिक हो। हाँ, अब मैं एक इंडिविजुअल के तौर पर अगर देखूं तो अल्लाह करीम ने जो इबादत अता फरमाई हैं, मेरे सजदों से आखरत में कोई चीज़ तमीर नहीं हो रही। ठीक, वो मेरी ज़रूरत है, वो मुझे हदूदों क़यूद में रख रही हैं। अब नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। बुराई और बेहयाई फिज़िकल नॉन फिज़िकल हर खराबी इसके तहत आ जाएगी। तो हम नमाजें भी पढ़ रहे हों और बुराई और बेहयाई भी साथ होते, दो साथ तो नहीं रह सकते। बिल्कुल, कुरान करीम का फैसला है। इसका मतलब है कि जो अदायगी कर रहे हैं उसमें कोई नक्श है, वो जो खुशू दरकार है कि अल्लाह की रज़ा मकसूद है या मेरे जैसे इबादत गुजार कोई नहीं, क्या दरकार है। तो जब आप सारे मामले को देखेंगे तो कैफियत कल्बी आपको बड़ी अहम नज़र आएंगी। बहुत अच्छी बात। फातिमा, ये बात जहन में रखना कि जब हम मिसाल देते हैं ना किसी किरदार साजी की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल सामने ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन ये मिसाल जो है ये बड़ी एक्सेप्शनल है। मिसाल के तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते भी थे, हंसते भी थे, रोते भी थे, गमज़दा भी होते थे। और किसी बात पे अगर ऐसी बात आती थी जहाँ पे कि इंसान के जज्बात मुश्तिल हो जाएं, वहाँ पे मुश्तिल जज्बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ पे आपके चेहरे पे सुर्खी आ जाती थी गुस्से से और आप फिर वाज करने के लिए खड़े हो जाते थे, ताकीद करने के लिए। इसलिए परफेक्शन जो है ये कभी भी अचीव करने की मेरे बेटे कोशिश नहीं करते। परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की ज़ात में हो सकती है। हमें इत्तदाल में रहना चाहिए और यही अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैंने ये मुसलमान जो उम्मत है ये इत्तदाल की उम्मत, दरमियानी बैलेंस करना है, इसमें परफेक्शन नहीं ढूंढनी। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं सुहेब बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। बिलाल साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सुहेब। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल अमीर अब्दुल कदीर रवान साहब से है। जनाब अली। सर, ये जो रिस्क अल्लाह ताला ने मुकद्दर में जितना लिख दिया है, क्या इसमें इजाफा हो सकता है? और अगर हो सकता है तो उसके लिए क्या वज़ाइफ हैं या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए हैं उसके इजाफे के लिए, तो वो बराए मेहरबानी फरमा दीजिए। बड़ा मतलबी सवाल किया वैसे तुमने इस्लामाबाद से। इस सवाल के जवाब से बेशतर मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने अखलाक के हवाले से इरशाद फरमाया, तो जब बात आती है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की, तो आपके किरदार मुबारक पर कुरान करीम की आयत है आला तरीन। तो जब बात मिसाल की आएगी तो सिर्फ आप ही की ज़ात अक़दस की मिसाल आएगी, इस और किसी की नहीं आ सकती। तो जो अब सवाल मोहतरम ने किया, कल एक सवाल मुझसे किसी ने किया कि जब चीज़ें अज़ल में तय हो गई हैं तो ये जो अलामा साहब शायरी में तकदीर के बदलने की बातें करते हैं और ये जो कहते हैं ये पढ़ लें तो वो हो जाएगा, तो वो दुआ है और ये हो जाएगा, तो जब अज़ल से तय है तो ये सारा क्या है? तो मैंने उसे अर्ज़ किया, मैंने कहा अजीज़, जो दुआ है वो भी अज़ल से तय है कि ये दुआ सबब होगी शर्फ़ कबूलियत के। इसी तरह जब अल्लाह करीम ने रिज़्क़ मुकर्रर फरमाया है तो उसमें दो हिस्से, एक कज़ा होती है मुअल्लक, एक कज़ा होती है मुबरम।
मुबरम जो है वो तय है, ऐसा ही होना है, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। मुअल्लक जैसे कहते हैं जी कि आप सदका दें तो मुसीबत टल जाएगी, वो मुअल्लक थी, वो नहीं आई, नहीं उतरी नहीं। इसी तरह अब जब हम क़ज़ाए मुअल्लक को देखते हैं तो इसमें लाजिम ये है कि जो मौजूद वसाइल और इस्तादाद है उसे दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए, फिर अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए। अब अल्लाह करीम राज़िक़ हैं, या रज़ाक़ की लोग तस्बीह बताते हैं। आप वला हौला वला कुव्वत की तस्बीह, आपकी शय गुम होती है उस पर पढ़ लें, कुछ हाजत है उस पर पढ़ लें, आप सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ लें, आपका फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया और आखिरत की कोई मुताजी नहीं रही। क्या बात है। लेकिन मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि इन तस्बीहात को अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए पढ़ें। महमूद जो है, अयाज और महमूद की मिसाल कभी गौर फरमाएं तो वज़ारा ने कहा कि हजूर इस ग़ुलाम को आपने बड़ा मकाम दिया, तो हम नस्लन बादा नस्ल इस ख़ानदान की ग़ुलामी कर रहे हैं, तो इसका मकाम। तो उसने दरबार सजाया, उस दरबार में उसने बेशुमार इनामात रखे कि जिसको जो पसंद है उठा लो। किसी ने जायदाद उठाई, किसी ने घोड़ों के अस्तबल उठाए, किसी ने मालो दौलत उठाई। अयाज खड़े, हाँ भाई अयाज तूने कुछ नहीं उठा, वो बड़ा उसने सुल्तान के कंधे पर हाथ रख दिया। उसने कहा ये फ़र्क है और तुम में और इसमें। अब जिसका सुल्तान पूरा मुल्क उसका, जब अल्लाह से ताल्लुक बंदगी का नसीब होता है तो वो मुस्तगनी फरमा देता है, कुछ हो कुछ न हो बंदे के लिए बेमाना हो जाता है। ये वैसे बात जो है ना, ये दरूद पढ़ना कि अल्लाह ताला तमाम मसाइल से आपको आज़ाद कर देता है, ये बड़ा मुजर्रत है और बड़ा आजमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जी। हाँ, इससे ज़्यादा और क्या बात और बात रहती कोई। हुजूर एक जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं खानकाहें, आपने फरमाया कि एक तो ये वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो दिल की सफाई करते हैं, वो लोगों को वहाँ पे बैठ के तरबियत भी कर रहे हैं, तालीम भी दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो चीज़ें, वो कमियाँ जो कि हमारे माशरे में रह गई हैं, वो खानकाहें पूरी कर रही हैं? बुनियादी तौर पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए, बेसत आली हुई, इंतहाई कमज़ोरी थी इंसानियत की, अच्छा अंधेरा था, उसमें रोशनी जगमगाई। दायरे दुनिया से आपने पर्दा फरमाया तो हर आने वाला वक़्त जो है वो पहले से कम होगा, ठीक है, कमज़ोर होगा, ठीक। लेकिन जो असूल ज़वाबत आपने दिए हैं उन्हें हर एक ने इख्तियार करना ये लाजिम है, ठीक। तो हम अगर अपने मुआशरे में बेहतरी, अपनी ज़ात में बेहतरी, तो उसकी एक ही जो राह है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ राह है और नहीं। हर एक ने अपना हिस्सा अदा करना है और गुजर जाना है। हमने देखा है, मैंने अपनी इस उम्र तक देखा है, जिन लोगों के बग़ैर नशिस्त महाल थी वो दुनिया से चले गए और दुनिया चल रही है। अगर मैं समझूं कि आज मैं कमाल कर रहा हूँ और हज़ारों की तादाद है जो न सिर्फ मुल्क वतन अजीज जिधर जाता हूँ उधर मखलूक मुंसलिक है, मैं कमाल करता जब मैं नहीं था तो ये मखलूक थी, तब भी थी, और जब कल नहीं रहूँगा, यकीनी तौर पर नहीं रहूँगा, तो ये मखलूक नहीं होगी, दुनिया बंद हो जाएगी। तो ये जो कमाल ज़ाती की तरफ बंदा पलट आता है ना, ये तज़किया नफ्स से निकाल कर अल्लाह के हुक्म पर ला खड़ा करते होगा वो जो उसे मंजूर है। अच्छा, एक बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है ना खानकाहों की, वो लंगर है। लंगर के बगैर खानकाह का तसव्वुर ही नहीं है। ये जो लंगर है, क्या ये लोगों को उस्ताद के, मुर्शिद के करीब लाने का सबब बन सकता है कि नहीं? वक्फ़ा लूँगा अभी और फिर वापस आऊँगा, इसलिए ये जहन में रखिएगा कि नमाज और खाना जो लगा हो इकट्ठा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पहले खाना खा लो ताकि तुम्हारी नीयत जो है वो नमाज में पूरी की पूरी जाए। ये लंगर बड़ा अहम और बहुत ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों की दुनियावी और नफ्सियाती और ज़ाहरी और बातनी ज़रूरतों का बहुत बड़ा एक महवर है। ये लंगर, इनका इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, मैं ईमान साहब ये बात बड़े वाकई खुलूस से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ लंगर जो है वो हमने बड़ा खाया है, और वो लंगर जो है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगती है वो तंदूर की रोटी है, जो सही आटे की या सुर्ख है, उसी को आप चाय के साथ, अकावे के साथ खाएं तो वो मुकम्मल मुझे तो मील लगता है। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। ये फरमाइए कि लंगर कहाँ तक कशिश पैदा करता है कि मुरीदैन की ज़रूरत पूरी हो रही है?
देखिए बात यह है, कुरान करीम ने गरीब मस्कीन के लिए, मुसाफिर के लिए तरगीब दी है। अब लंगर खाने से अगर हम ये ले लें कि बेशुमार चंदा जमा किया जाए और एक लंगर खाने की मशहूरी की जाए, या जहाँ इंतज़ामात का हुक्म है वहाँ से लंगर खाने कायम हो और इंतज़ामात ना किए जाएँ और कहें मखलूक लंगर से खाना खा ले, तो ये फिर उसकी हकीकत नहीं है। अब जहाँ तक लंगर की बात है तो ये भी है कि उस लंगर में किसने दिया, कैसा दिया। एक बुज़ुर्ग पर किसी ने एतराज़ किया कि हज़रत आपके लंगर खाने में जो लोग पैसे दे रहे हैं जाने कहाँ कहाँ से कैसे आ रहे हैं। उसने कहा मियाँ मैं जो खा रहा हूँ अपनी मजदूरी से खा रहा हूँ, जो को आया है मैंने पका कर वापस ही नहीं कोई खिला दिया। तो हमारे यहाँ कोई वहाँ पर चंदा का और वो निज़ाम नहीं है कि लंगर खाने का हमने कोई चंदा वो बना रखी है, कोई रसीद मिलती। लेकिन वो मेहमान नवाजी तो है ना। तो अब जो आया है जिसने अपना नसीब खाना है, हमारे रिस्क में जो उसका हिस्सा है उसने खाना है। ये बड़ा रंग है दर खानकाहों का कि तो लंगर लगे होते हैं, सजे होते हैं, लोग बैठे होते हैं, एक ताल्लुक और नाता बनता है। बुनियादी इंसानी ज़रूरत है जी, कि उस खुराक उसकी बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप मखलूक के लिए बेहतरी का कुछ सबब करते हैं। एक बहुत बड़ा जो फ़र्क देखने में आता है ना खानकाहों पे, मुरीदैन अगर लफ्ज़ इजाज़त दें तो इस्तेमाल कर लो, मुरीदैन का आप जो चाहें लाल भाई बोलते रहें, मैं उनका मजाज जो होता है वो आम तौर पे उन महफिलों के अलावा होता है जो कि मजहबी लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे खानकाहों के लोगों का इख्तलाफ कम होता है, खानकाहों के लोगों का खड़े होने का अंदाज़ बड़ा आजिज़ाना होता है, गुफ्तगू बड़ी आजिज़ाना होती है, तकलीफ़ों का ज़िक्र कम होता है। अगर नहीं होता तो मैं नहीं कह सकता, कम होता है। वसाइल अगर ना हो तो वो वसाइल लोग पैदा करने के लिए काम करते हैं। ये सारी की सारी मोहब्बत है वहाँ पे या लोगों का अपना खुलूस और अखलाक है? सवाल की इब्तदा से मैं एक आपके नुक्ते से अर्ज़ करूँगा जी। आपने फरमाया बाकी मजहबी लोग, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा ये भी मजहबी लोग हैं। मजहब से बाहर तो कोई हक नहीं, बेशक चाहे आप उसे कोई नाम दे दें। आप अखलाक कहेंगे किसको, किस चीज़ का नाम अखलाक होगा? इंसानी मुआशरे में जहाँ आप रहते हैं आपका एक बर्ताव है जो दूसरे के साथ है, दुरुस्त, वो पैमाना है अखलाक का। ठीक, आप कैसे वो बर्ताव करते हैं और बर्ताव आपने करना है। ठीक, आइसोलेशन में जिस बंदे को छोड़ दें उसका अखलाक नहीं जाए। नहीं, कहते क्या है कि सजा दी गई, इतने साल जेल है, कैद तन्हाई है और सख्त कर दो। और ठीक, इसका मतलब है कैद तन्हाई सख्त, इंसान तन्हाई में रहता नहीं। अब जब वो मुआशरे में रहता है तो उसका बर्ताव होगा दूसरे के साथ, ठीक, फिर पता चलेगा। तो वो जो बर्ताव है एक दूसरे के साथ वो अखलाक है। फिर वहाँ पैमाना आएगा आला या अदना या जो भी बाद, ठीक, तो वो फिर पैमाना मुसलमान को तो पूछने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब ये हुआ। देखिए अगर मैं आपकी बात को बिल्कुल सही मानते हुए देखूं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैमाना दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैमाना दिया, और वो लोग जो कि बद्दू थे, रेगिस्तान के अंदर शिकार करके खाते थे, वो लोग सहाबी बन गए। ये एक बहुत बड़ा नतीजा है जो कि निकला आपके किरदार की वजह से, तालीम की वजह से, तरबियत की वजह से। आपको नहीं लगता कि आज के उलमा का, आज के आपके जलवा अफरोज होने से, आपके जलवा अफरोज होने का क्या खूबसूरत बात की है। कोई कलाम न भी फरमाए, हाँ, आपके हजूर ईमान नसीब है वो दर्जा सहाबी हो गया। हाय हाय, आपके हजूर आया, आपके फरमुदात नहीं सुने, जान जाने आफरीन के सुपुर्द हो गए, मैयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दर्जा सहाबियत अता फरमाई। ये मैं आपको मिसाल देता हूँ जंगे ओहद की, जहाँ पे कि वो बकरियों वाला सहाबी जो था उसने कोई नमाज रोज़ा नहीं पढ़ा था, सिर्फ खैबर की बात है ये, खैबर के, तो उसने जाके जहाद किया और वो शहीद हो गया। और अल्लाह ताला के रसूल ने कहा इसको फरिश्ते जो हैं वो